नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला राजौरी के उप जिला नौशेरा में लगातार सरकारी स्कूलों में शिकायतें आ रही थी कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा और टीचर कम और स्कूलों टीचर्स ज्यादा और बच्चे कम। इस पर DCO एजुकेशन नौशेरा JP सिंह ने क्या कहा, सुने पूरी खास रिपोर्ट। जी सर, आज हम आपके पास पहुंचे हैं। लगातार हमें ग्राउंड जीरो से जो थी वो शिकायतें मिल रही थी कि स्कूलों के अंदर स्टाफ ज़्यादा है, बच्चे कम हैं। जहां पर बच्चे ज़्यादा हैं तो वहां पर स्टाफ कम है। तो इस पर किस तरीके से आप मतलब है कि आज कहना चाहोगे? नीरज जी, जैसे आपने पूछा कि कुछ स्कूल जो है वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा बच्चे कम है और जहाँ पर स्टाफ कम है बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें पहले हमने एक रेशनलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया था डॉक्टर साहब के कहने पर। तो वहाँ पर हमने जो स्कूल ऐसे कुछ स्कूल थे हमने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पर ऐसी समस्या थी, उसमें कुछ हमने रेशनलाइजेशन की है। तो अभी अब नेक्स्ट सेशन में जो है ये दोबारा जो है करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये हम आइडेंटिफाई फिर कर लेंगे कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं स्टाफ कम है और जहाँ स्टाफ ज़्यादा है वहाँ से उठा के वो दूसरे स्कूलों में हम भेज देंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से जनता ने भी कई बार बड़ी मांग उठाई है, पर अभी तक उस पर कोई भी बड़ा, अगर देखा जाए तो आपके स्टाफ की तरफ से जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस पर कोई भी उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं निकल कर आ रही। जनता जो है वो परेशान हो रही है। तो किस तरीके से आप एक अपने हाई अथॉरिटी से मांग रखना चाहोगे? नीरज जी, हमारे जो स्कूल हैं उनमें स्टाफ की कमी है, टीचरों की कमी है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ पर स्टाफ ज़्यादा है वहाँ से उठा के हम कम स्टाफ वाले स्कूलों में जो टीचर लगाएं। और ये हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हम बच्चों का जो लॉस ना होने दें। और जब भी हमारा नया सेशन आएगा तो हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर स्टाफ ज़्यादा है वहाँ से उठा के जहाँ स्टाफ कम है वहाँ ले आएंगे। सर, सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो जिनकी ड्यूटी गांव में है और वो कुछ मेडिकल बेसिस पे जो है वो नौशेरा टाउन में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है कि आप उनको कुछ उनका चेक हो रहा है कुछ कि वो एक्चुअल में वो सही में मेडिकल बेसिस पे नौशेरा टाउन में जॉब कर रहे हैं? कुछ ऐसे टीचर हैं जो कोर्ट के जरिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो तो सब जुडाइज केस है उनके चल रहे हैं। तो उनके ऊपर जब कोर्ट को डिसाइड करेगा तो वो जो है अपने स्कूलों में चले जाएंगे। सर, एक अगर बात की जाए, एक बड़ा सवाल है जो कि गवर्नर सेल से जो मंडे होते हुए निकला था पिछले साल, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके बच्चे सबसे पहले सरकारी स्कूलों के अंदर परीक्षा लें। तो इस पर किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आप नई एडमिशन आना शुरू हो चुकी है, अगले महीने में आ जाएंगी एडमिशन, तो क्या इस पर कुछ होना चाहिए? क्योंकि ये तो जनता के भी सवाल हैं। ये तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें, जब प्रशासन की अधिकारियों की बात करें, वहां पर एक कंपलसरी जो था वो एक ऑर्डर निकाला गया था, उसको अभी तक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नीरज जी, ये तो हायर अथॉरिटी का काम है। हायर अथॉरिटी से जैसे भी हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको हम सर्कुलेट करके तो हम आगे आगाह कर देंगे। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, इसमें कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के नहीं है, बाकी सभी डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे कोई सरकार का देश आएगा तो हम उसको लागू करेंगे। क्योंकि इसमें देरी क्यों हो रही है? एक तरफ से केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो लगातार कहती नजर आ रही है कि सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं सबसे पहले उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में परीक्षा लें। क्या जो सरकारी स्कूलों के अंदर जितने भी टीचर्स हैं जा तो फिर परीक्षा देने में सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए क्या प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं? क्योंकि आप भी एक सरकारी स्कूलों से ही परीक्षा लेकर सरकारी स्कूल के अंदर इतनी बड़ी जॉब करते नजर आ रहे हैं। तो फिर ये क्यों सवाल जो है वो लगातार कंट्रोवर्सी पर खड़े हो रहे हैं? नीरज जी, जब भी हमें कोई हायर अथॉरिटी से देश आएगा उस पर पूरा हम एक्ट करेंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं आया जिसके तहत हम किसी को आगे कोई ऐसा ऑर्डर निकालें कि अपने बच्चे, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है सबको, हम अपने बच्चे जो उनको बोलें कि अगर आप अपने बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, हम तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़नी चाहिए। सारे जो लोग हैं उनके बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने चाहिए। मेरे अपने बच्चे भी जो हैं वो 11वीं 12वीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन जैसे ही हमें कोई ऑर्डर आएगा
उसको हम फुली क्योंकि हम हर एक प्राइवेट स्कूलों को नहीं इसमें लेंगे आड़े हाथों, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल अच्छे भी काम कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो आपके जोन के अंदर आते हैं प्राइवेट स्कूल, हमने देखा है कि कई मनमानियां वहां पर की जा रही हैं, तो इस पर आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जहाँ पर हम मनमानी होती है, जब हमारे पास कोई ऐसा इशू आता है, उसके ऊपर हम पूरा एक्ट करते हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। और जैसे भी अगर हमारे पास कोई ऐसा इशू आएगा, हम पूरी उस पर कार्रवाई करेंगे। जी शुक्रिया जी आपका बहुत। थैंक यू सर।